अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास बेसिकली तीन ही है, साइन एक्स, कोसाइन या कॉस एक्स, फिर इसके साथ है हमारे पास टेंजेंट एक्स। ठीक है जी। अब साइन और कॉस ये आपस में एक पेयर है। ठीक है, साइन रेसिप्रोकल होता है। ठीक हो गया। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लें, मतलब 1 ओवर साइन एक्स तो वो, और 1 ओवर कॉस एक्स और 1 ओवर टेंजेंट एक्स। ठीक है, 1 ओवर टेंजेंट है। बाकी क्या है, तीन जो फंक्शन आते हैं वो इसकी रेसिप्रोकल से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, हम साइन का रेसिप्रोकल लें, साइन का रेसिप्रोकल उसको उलट, तो वो हमारे पास कोसेकेंट एक्स आता है, और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास साइन एक्स आता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल लें, कॉस का रेसिप्रोकल साइन एक्स, इसी तरह से टेंजेंट का रेसिप्रोकल लें कोटेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास 3 और 3 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज हैं। इसको हमने किस तरह से याद रखना है? पहले हमारे पास है साइन एक्स, फिर है कॉस एक्स, फिर है सीकेंट एक्स, फिर है कोसीकेंट एक्स, फिर हमारे पास है टेंजेंट एक्स, और फिर हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट एक्स। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रीज हैं। ठीक है, अब यही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज टोटल तो हमारे पास 3 हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रीज हैं। ठीक है जी। अब ये 3 हमारे पास, ये रेसिप्रोकल, इन 3 का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर हमारे पास 3 मजीद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज आते हैं। तो इनको मैंने 6 लिख दिया है। अब ये एक आपस में ये एक पेयर इसको बना लें, दूसरा पेयर इसको बना लें, तीसरा पेयर इसको बना लें। ठीक है, ये पेयर आपस में एक दूसरे के, हमारे पास इसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के उलट होता है। अब ये साइन का रेसिप्रोकल, ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन हमारे पास, अगर मैं ये देखिए यहां पर इन दोनों पेयर्स में एक चीज सिमेट्रिक है, मतलब कॉमन है। ये एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से, फिर एस से, फिर सी से। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमारे पास एस से स्टार्ट हो रहा है वो रेसिप्रोकल किसका होगा? सी वाले का। ये 1 ओवर कोसेकेंट। देखें यहां पर मैंने लिखा है कोसेकेंट को यहां पर ले 1 और कोसेकेंट साइन यहां पर आ जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट। ठीक हो गया। ये याद करने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किस तरह से इसको याद करेंगे। कॉस एक्स क्या होगा? ये सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एस वाला ढूंढो, ये 1 ओवर सीकेंट, ये सीकेंट एक्स। अब इसको देखो, ये आपके पास कॉस एक्स को इस तरह फिर ले आओ, ये यहाँ पर ले आओ, ये साइन नहीं लिखा हुआ, ये क्या है? सीकेंट है, ये साइन नहीं है, ये आपके पास, सॉरी, ये क्या है? सीकेंट एक्स है। तो सीकेंट एक्स को इस साइड पे ले आए, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीकेंट एक्स। 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कॉस, तो 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कॉस। अब यहाँ पर हमने एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पेयर में हमने देखना है सी वाला, तो ये 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखें ये आपके पास वही चीज लिखी हुई है कि 1 ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, या सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स इक्वल आ गया। अब कोसेकेंट ये सी से स्टार्ट हो रहा है, एस वाला लो, एस वाला है साइन, 1 ओवर साइन एक्स के इक्वल आ गया। और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं कि ये इसको 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स लिख सकते हैं, और इसको कोटेंजेंट को 1 ओवर टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं, और टेंजेंट को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और कोटेंजेंट को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रीज। अब हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रीज को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, इसको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रीज। हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव के टॉपिक को, हमने अब देखना है इसको है कि डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अब मैं देखता हूं डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अब डेरिवेटिव की जो नोटेशन है वो ये है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन थीटा, इसको लिख लेता हूं ताकि, सॉरी, साइन एक्स ही लिखूंगा
क्योंकि वेरिएबल एक्स है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एंगल भी यहाँ पर एक्स आना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये थीटा नहीं हो सकता, एक्स के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये अब एंगल हमारे पास क्या है, एक्स है। अब दो चीजें हैं इसमें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक उसका एंगल। एंगल में ही हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये हमारे पास एंगल सेम एज वैसे ही। फिर एंगल का डेरिवेटिव हमने अलग से लेना है, जिस तरह से हम पॉलिनोमियल में क्या करते थे, पावर रूल लगाते थे, फिर बेस के अंदर ही हमारे पास वेरिएबल था तो बेस का फिर से डिफरेंशिएट करते थे। एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल हमारे पास पावर में होता है, एक्सपोनेंशियल को सेम एज लिख के उसका पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। लॉगरिथमिक में वेरिएबल हमारे पास आर्गुमेंट प्लेस पे होता है, तो लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1/1 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट, ये लॉग का डेरिवेटिव हो गया। आर्गुमेंट का अगेन से डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि आर्गुमेंट हमारे पास वेरिएबल होता है, तो यहां पर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव आ गया। एंगल हमारे पास किस में होता है, वेरिएबल हमारे पास एंगल में पड़ा होता है, तो एंगल का अगेन से डेरिवेटिव लेंगे, ये वही हमारे पास कंसेप्ट होगा। अब यहां पर डेरिवेटिव लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x आ जाएगा, और माइनस sin x और साथ डिवाइडेड बाई एंगल का डेरिवेटिव हमने याद रखना है। ठीक है, फिर cos के बाद हमारे पास secant x का डेरिवेटिव हमारे पास secant x टेंजेंट x आता है, फिर एंगल का फिर से डेरिवेटिव लूंगा। फिर हमारे पास डेरिवेटिव लेते हैं कोसिकेंट x का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसिकेंट x और कोटेंजेंट x, फिर एंगल का डेरिवेटिव मैंने लेना है। ठीक है जी, x, फिर हमारे पास डेरिवेटिव लाएगा टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट x, जो हमारे पास छठी ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, तो छठी ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर देखें, x का डेरिवेटिव 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपके लिए, आपकी याद दहानी के लिए लिखा हूं कि इसको दोबारा से यहां पर आपने जरूर लिखना है। ठीक है, यहां पर मैं अगर एक्स स्क्वायर डालता हूं तो एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, उसका 2x आता है। x के लिए जरूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन x के अलावा आ गया तो इसका आंसर 2x आता है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 2x cos स्क्वायर x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं, बड़ी आसानी की बात है। इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स पे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रूल्स रिवाइज कर देता हूं कि आपको किस तरह से इजी होगा। देखें पावर रूल में हमारे पास क्या होता है, पावर रूल में मैं अगर फंक्शन लिख दूं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 5x, अब ये पावर में आ रहा है, ठीक है, या इस तरह से कर लें आप, 2x होल की पावर क्या आ जाएगा 5। अब देखिए मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं f प्राइम ऑफ x, इस यहां पर लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये बात तो कॉमन हो गई है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए हैं तो ये कैसे f प्राइम आता है ये भी आप जानते हैं। अब पावर रूल लगाएं, साइन 2x पावर में से एक माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, बेस का, क्योंकि वेरिएबल बेस में पड़ा है, बेस का डेरिवेटिव साइन 2x आएगा, फिर यहाँ पर 5 साइन 2x, 5 - 4 आ जाएगा, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव आता है cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2x का डेरिवेटिव आता है 2, 2 5 10, ये साइन 2x होल की पावर 4 cos 2x, ये आपके पास आंसर है। इतना मुश्किल काम नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसके रूल्स को रिवाइज कर रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मैं प्रोडक्ट रूल अगर लगाऊं, ये पावर रूल हो गया, सम एंड डिफरेंस क्या होता है, सम पे भी हर टर्म्स का अलग-अलग से हमने डेरिवेटिव लेना है, ये तो इजी है। प्रोडक्ट रूल देख लें, अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, फंक्शन मेरे पास हो e की पावर x cos x, अब ये किस तरह से है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लें, ठीक है जी। अब ये है प्राइम ऑफ x, अब हमारे पास फर्स्ट को रेस्ट में रखना है, डेरिवेटिव लें सेकंड का, सेकंड क्या है cos x, में बीच में साइन आता है प्लस का, cos x को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें फर्स्ट का, फर्स्ट हमारे पास है e की पावर x।
अब e की पावर x का रेस्ट में इसको ना छेड़े, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे माइनस नहीं लगा लेनी, ये आपस में ये और इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टार्ट में हमने माइनस लगानी है। अब देखो ये नजर भी आ रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस cos x को रेस्ट में रखा, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम एज वैसे आता है, ये आप जानते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट रूल था। अब क्वोशिएंट रूल को भी हम वैसे ही रिवाइज कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल हम किस तरह लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल में भी ऐसे ही है कि हमारे पास दो टर्म्स होंगे, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। ये cos x आ गया। अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर लें, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें न्यूमरेटर का, और बीच में साइन माइनस का आएगा क्वोशिएंट में। अब इसको रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें, वही आपके पास जो डिनोमिनेटर में पड़ा है cos x। अब ये cos x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ये यहां से आएगा माइनस, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, माइनस इससे मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा sin x, और नीचे ये आपके पास cos स्क्वायर x, ये आपके पास आंसर है। स्टूडेंट्स जितना ड्रैग कर सकते हैं, जितना आसानी के साथ कर सकते हैं, जैसे ही कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करें और इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इनको मैं डिटेल के साथ और इजीली और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, लेकिन थोड़े से सिंपल हमारा एग्जाम्पल नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।